हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आप सभी श्रोताओं को मेरा साष्टांग प्रणाम। जब श्रद्धा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो आत्मा एक ही पुकार करती है, हे प्रभु बस एक बार दर्शन दे दो। ज्येष्ठ मास की इस लंबी साधना के 28वें दिन हृदय की आंखों में एक ही आकांक्षा जल रही है, आपके साक्षात रूप की झलक। ना अब कोई प्रश्न है, ना कोई अपेक्षा। अब केवल यही तड़प है कि जिस रूप की हमने कल्पना की, जिस नाम को हमने जपा, जिसे ध्यान में अनगिनत बार देखा, आज वह भगवान का साक्षात रूप सामने आ जाए। हम करबद्ध होकर प्रार्थना करते हैं, हे श्री कृष्ण, हे सूर्य नारायण, हमें वह नेत्र दो जो आपको देख सके, हमें वह हृदय दो जो आपसे मिल सके, और वह क्षण दो जहां हमारी चेतना आपकी ज्योति में विलीन हो जाए। तो आइए अब कथा के उस परम प्रसंग की ओर बढ़ते हैं जहां दर्शन केवल देखने का नाम नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्य देव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति हैं। पंच देवताओं में सूर्य देव का विशेष महत्व है। इनकी दो पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह हैं चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल ग्रह। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता हैं। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी हैं। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह हैं बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम इला है। चंद्र वंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह हैं बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगिरस हैं। सुरूपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह हैं शुक्र ग्रह। शुक्र देव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है, जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है, जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित्त है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की दो पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्वों वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य के धड़ से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था, तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माँ बाप का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वह सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसलिए मैं तुम्हें डस लूँगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ
तो वह बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उससे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वह किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूँ। तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वह थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमचमाता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वह बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमचमाता हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है जो वह सांप हार बन गया। अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, हम नवग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जिठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब की उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। अब सुनिए आज का महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाकु, नाभग, अरिष्ट, नारिश्यंत, नाभाग, प्रशद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे जो अलग अलग राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति और यश बहुत दूर तक फैला हुआ था और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रा वरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदर कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न हुई देखकर मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया और इस प्रकार कहा, देवरो, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हुआ। अगर आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों की कृपा से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तुरंत ही सुद्युम्न नामक पुत्र के रूप में बदल गई। मनु कुमार सुद्युम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुद्युम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके फिर से पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। सुद्युम्न के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे।
उन्होंने धर्म में मन लगाकर फिर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुद्युम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुद्युम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। इसके बाद वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक एक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग, ये जो मनुपुत्र नाभाग हैं उनसे अलग हैं। यौवन के आरंभ में ही उनकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा कि राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो गए हैं। तब उसने हाथ जोड़कर बड़े विनीत स्वर में उनसे कहा कि राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध भला कैसे करना चाहते हैं? राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे आपकी कन्या पसंद है, इसलिए उसे मुझे दे दो, नहीं तो मेरा ये शरीर जीवित नहीं रह सकता। वैश्य बोला, हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं अपनी कन्या दूंगा और आप उसे ग्रहण कर लीजिएगा। राजकुमार कहने लगा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कामों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कामों में पूछना ठीक नहीं है। ऐसी बातें तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों तो एक दूसरे के विरुद्ध हैं। हाँ, अगर कोई और काम हो तो उनसे पूछने में कोई भी हर्ज नहीं है। वैश्य कहने लगा, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, इसलिए मैं ही पूछूंगा। वैश्य के ऐसा कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलाकर मुनियों से सारा वृतांत निवेदित किया और कहा कि इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए, उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी पत्नी हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं होगा, नहीं तो पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी, उसे अनसुना कर दिया और घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर वह कहने लगा, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ हो वो इसे मेरे हाथ से छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने क्रोधित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी कि दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, इसलिए उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था, उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर खुद ही युद्ध मैदान में आ गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ युद्ध छिड़ गया। उसमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़ चढ़कर सिद्ध हुए। इसी समय आकाश से अचानक ही परिव्राट मुनि उतर पड़े और राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कर दीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह ना करके जिस हीन जाति की कन्या के साथ विवाह करता है उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। इसलिए आपका यह मंदबुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है, इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं रह गया, इसलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा कि राजन, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा कहने लगा, वाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं, वे तुम्हारे करने के लिए जो भी कर्म धर्म के अनुसार बताएं तुम उसी का पालन करो। तब राजसभा में रहने वाले वाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य यही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के फिर उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। मार्कंडे जी कहते हैं, इस पृथ्वी पर विदुरथ नाम के एक राजा हुए हैं। उनकी कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी।
उनके 2 पुत्र थे, सुनीति और सुमति। एक दिन राजा विदुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो पृथ्वी के मुंह की तरह प्रतीत हो रहा था। उसे देखकर राजा ने सोचा, ये भयंकर गड्ढा क्या है? लगता है पाताल तक जाने वाली कोई गुफा है। पृथ्वी का साधारण गर्त नहीं, देखने में भी पुराना नहीं लगता। उस निर्जन वन में इस प्रकार सोचते विचारते हुए राजा ने वहां सुव्रत नाम के तपस्वी ब्राह्मण को आते देखा और पास आने पर उनसे पूछा कि हे महर्षि, ये क्या है? ये गड्ढा तो बहुत ही गहरा है, इसमें धरती का भीतरी भाग भी दिखाई दे रहा है। तब ऋषि ने कहा, राजन, क्या आप इसे नहीं जानते? इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब राजा को जरूर जानना चाहिए। रसातल में एक महापराक्रमी भयंकर दानव रहता है। वह पृथ्वी को जृंभित अर्थात छिद्र युक्त कर देता है, इसलिए उसे कृज्रंभ कहते हैं। राजन, वह पृथ्वी पर या स्वर्ग में जो कुछ भी करता है उसकी जानकारी आप क्यों नहीं रखते? पूर्व समय में विश्वकर्मा जी ने जिसका निर्माण किया था वह सुनंद नाम का मूसल उस दुष्टात्मा ने हड़प लिया। उसी से युद्ध में वह शत्रुओं का संहार कर रहा है। पाताल के अंदर रहकर उस मूसल से ही वह इस पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है और इस प्रकार समस्त असुरों के आने जाने के लिए इस तरह के गड्ढे नुमा द्वार बना देता है। जब आप पाताल के भीतर रहने वाले इस शत्रु का नाश करेंगे तभी वास्तव में संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी हो सकेंगे। राजन, उस मूसल के बलाबल के विषय में विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं कि अगर कोई स्त्री वह मूसल छू दे तो वह उस दिन निर्बल हो जाता है, किंतु अगले दिन वह फिर से पहले की तरह प्रबल हो जाता है। युवती की अंगुलियों के स्पर्श से उसकी शक्ति के नष्ट हो जाने का जो दोष या प्रभाव है उसे वह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता। राजन, आपके नगर के पास ही उसने ये पृथ्वी में छेद किया है, फिर भी आप निश्चिंत क्यों हैं? ऐसा कहकर ब्रह्म ऋषि सुव्रत चले गए। राजा ने भी अपने नगर में जाकर मंत्रवेत्ता मंत्रियों से परामर्श किया और कृजंभ के विषय में जो कुछ भी सुना था वह सब कह सुनाया। उन्होंने मूसल का वह प्रभाव भी कि स्त्री के स्पर्श से उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी मंत्रियों को बताया। जिस समय राजा मंत्रियों के साथ परामर्श कर रहे थे उस समय उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही थी। इसके कुछ दिनों के बाद ही कृजंभ ने सखियों से घिरी हुई उस राजकन्या को उपवन से अपहरण कर लिया। यह बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से चंचल हो गए और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों से, जो वन के मार्ग भली भांति जानते थे, कहने लगे कि तुम लोग शीघ्र जाओ। उस दानव ने निर्वंध्या के तट पर गड्ढा बना रखा है, उसी के रास्ते से रसातल में जाकर मुदावती का अपहरण करने वाले उस दुष्ट को मार डालो। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे की कथा आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।